हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है थर्ड वीडियो ऑफ बेसिक्स ऑफ कोडिंग। तो हम लोग इसमें आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, हाउ डू कंप्यूटर वर्क्स। तो कंप्यूटर इज अ मशीन दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड दिस इंफॉर्मेशन कैन बी एनी डेटा that is provided by the user through devices such as keyboards, mice, scanners, digital camera, joysticks, and microphones. Those devices are called input devices, and the information provided is called input. मतलब जैसे कि हम आगे बताएं कि ये कंप्यूटर है। इसमें अगर हमको कुछ भी इनपुट देना होगा तो कैसे देंगे? अगर टच स्क्रीन है तो भी टच के हिसाब से हम लोग इनपुट देंगे, और अगर टच स्क्रीन नहीं है तो हम लोग किसके हिसाब से इनपुट देंगे? ये कीबोर्ड के हिसाब से। तो ये क्या हो गया? एक इनपुट डिवाइस हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या है? ये जो विंडो स्क्रीन है ये एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि आपको इसे दिख रहा है, यू आर गेटिंग सम आउटपुट। आपको आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे, जो भी लिखा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या बोलते हैं? इसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं, दिस कॉल्ड आउटपुट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में बहुत कुछ होता है, जैसे कि आपका कहाँ गया जॉयस्टिक्स। इनपुट डिवाइसेस में जैसे कि हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो इनपुट डिवाइसेस मेरे हिसाब से आपका जैसे टच स्क्रीन हो गया, टच से हम लोग कुछ कर रहे हैं अंदर, तो अंदर मेमोरी कंप्यूटर में एक इनपुट जा रहा है, जैसे कीबोर्ड हो गया ऐसा। और आउटपुट डिवाइसेस हो गया आपका स्क्रीन हो गया, आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रिंटर स्कैनर हो गया जो कि आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है। आपका हेडफोन हो गया, ये सब भी आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो कंप्यूटर में स्टोरेज और मेमोरी सब टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी और रैम, और रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो हम लोग अभी रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में जानेंगे। रैम होता है क्या है? दिस इज एन इंटरनल स्टोरेज दैट इज यूज्ड इन द कंप्यूटर एंड इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड. RAM can be accessed or modified quickly in any order or randomly. The information that is stored in RAM is lost when the computer is turned off. Secondary memory or ROM is a read-only memory. The information data stored in ROM is read-only and is stored permanently. The ROM stored instruction is required to start a computer. Processing operation done on this information input data is called processing. The processing of input is done in the central processing unit, which is popularly known as CPU or the brain of the computer. RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इंटरनल स्टोरेज है, ये कंप्यूटर में लगता है, मदरबोर्ड में लगता है, और हम लोग इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ भी और रैंडमली मॉडिफाई कर सकते हैं। रैम जो होता है वो क्या होता है कि मान लीजिए ये रैम, ये रैम रैम और ये है रोम। डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है। रैम क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग कुछ एप्लीकेशन को जब रन करते हैं, एप्लीकेशन को जब हम लोग रन करते हैं तो ये रन करता है रैम पे। ठीक है। रैम पे रन करता है, लेकिन उसका जो डेटा है वो रोम पे होता है। समझ लीजिए, समझ लीजिए एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको दे रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो सा नीचे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे रैम, यहाँ पे रैम है और यहाँ पे रोम। मान लीजिए ये एक डांसर है, ये एक डांसर है। डांसर के ब्रेन में कुछ एक होगा कि इसको कौन सा डांस स्टेप फॉलो करने हैं। ये क्या होता है? रोम। रोम क्या होता है कि यहाँ पे मेमोरी जो है परमानेंटली स्टोर होता है। देखिए, परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है। तो डांसर क्या है? इस डांसर के दिमाग में परमानेंटली स्टोर्ड है। बट ये डांसर तो मट्टी में या मड में तो नहीं डांस करेगी ना, सॉरी, मड में तो नहीं डांस करेगी ना। इसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक स्टेज चाहिए जहां पे ये डांस करे। तो क्या हो गया? वो स्टेज रैम हो गया, वो यहाँ पे नाचेगी। तो जो मेमोरी है उसका, जो मेमोरी वो परमानेंट है, परमानेंट मेमोरी है, लेकिन उसको एक स्टेज चाहिए नाचने के लिए। वो क्या है? स्टेज रैम। तो जब भी हम किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को जब हम लोग रन करते हैं तो वो रन होता है आपका रैम पे। आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग प्ले करते हो, आप लोग खेलते हो BGMI। BGMI मान लीजिए 5 GB का है, अभी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं खेलता। इसका जो मेमोरी है वो स्टोर हो रहा है। बट आप जब गेम खेलते हो तो
बोलता है ना कि ज्यादा रैम वाला फोन होना चाहिए, अच्छा गेम चलेगा। क्यों बोलता है? क्योंकि इसको हम लोग को रन करना है। जैसे कि आगे वो डांसर का मैंने एग्जांपल दिया, तो रोम है, रोम में आपका 5 GB मटेरियल स्टोर्ड है इस गेम का। अब आप गेम चला रहे हो, जब गेम आप यहाँ पे रन करोगे तो क्या आपको क्या लगता है कि ये पूरा 5 GB उठ के यहाँ पे आ जाएगा? तो आप गलत। जब गेम रन करता है ना, तो जब गेम स्टार्ट होता है एक स्टार्टिंग स्क्रीन होता है, तो मान लीजिए स्टार्टिंग स्क्रीन का कुछ 200 MB आपका यूज होता है, तो वो 200 MB, ये जो रोम है, रैम है सॉरी, ये रैम जो है वो 200 MB यहाँ से फेच करता है, यहाँ पे 200 MB, ठीक है, फेच करता है। मान लीजिए आप लोग रुजोक उतरे, ROZOK के रुजोक, जब आप लोग लैंड किए, तो जब आप रुजोक लैंड करते हैं तो वहां पे कुछ एक प्रोसेस होता है, वहां का कुछ एक मैप होता है ना रोजोक का। यहाँ घर बने हैं, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे XYZ जो भी है। माने ये जो सीन है कि आप आपके जो पर्सपेक्टिव से ये जो सीन देख रहे हैं, यहाँ पे घर है, यहाँ पे जो भी है XYZ, तो मुझे आपको दिखाने दीजिए, आपको मैं दिखाता हूँ रोजो। ठीक है, इमेजेस में क्या तो क्लियर कर देता हूँ। रोजो की इमेज, मान लीजिए ये जो फोटो है, ये फोटो को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, ये फोटो मैं ओपन कर लिया। और मैं जब ये फोटो को देखिए, ये फोटो देखिए, ये फोटो है इसको रेड, ठीक है, अब ये फोटो देखिए, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं, आप अपने स्क्रीन से देख रहे हैं एज अ थर्ड पर्सन। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा जो है, ये पूरा जो पार्ट है ना, ये 5 GB पूरा नहीं है, ये उस पार्ट का 100 MB है। ये आपके इस पार्ट में से सिर्फ 100 MB ले रहा है इसको लोड करने के लिए। मान लीजिए यहाँ से कोई कार आती है, कार में 4 प्लेयर बैठे हैं, ठीक है, 4 प्लेयर बैठे, कार का कुछ कलर होगा, कुछ आप पता नहीं क्या बोलते, कार का कुछ कलर होगा, इस प्लेयर का जो बैग है उसका कुछ कलर होगा, इस प्लेयर के गन का कुछ कलर होगा। तो आप देखते हैं ना कि जब कुछ एनिमी टीम आती है तो आपका लैग करता है, वो लैग करता है इसलिए नहीं लैग करता है कि आपका गेम लैग कर रहा है, एनिमी टीम आ रही है। तो जब जब एनिमी टीम यहाँ अप्रोच करते हैं, मान लीजिए यहाँ से भी एनिमी टीम अप्रोच किया, यहाँ से भी एनिमी टीम अप्रोच किया, इस एनिमी टीम का कार का कलर कुछ और होगा, बैग का कलर कुछ और होगा, गन का कलर कुछ होगा, इसका भी कुछ और होगा। मान लीजिए ये एनिमी टीम जो पैकेज लेके घूम रहा है, उसका पैकेज का MB होता है 600 MB, इसका हो गया 200 MB, इसका हो गया 100 MB। तो जब ये लोग आ रहे हैं ना, जो ये लोग जो अप्रोच करते हैं, तो आपका गेम लैग करता है। गेम लैग क्यों करता है? गेम जो लैग इसलिए नहीं करता कि आपका फोन खराब है, आपके जो रैम है, ये रैम पे चल रहा है, फिर वो रोम पे जाता है, रोम से इस 5 GB से इसका डेटा लेता है, ये 600 MB, 600 MB प्लस 200 प्लस 100 और इसका 100, कितना हो गया? पूरा 1.2 GB का आपका वो डेटा रैम से रोम से वो ले रहा है, रैम में, इसीलिए आपका लैग फील होता है। तो ये थोड़ा सा बस ऐसे ही था बताने के लिए कि आपका गेम रोम और रैम का डिफरेंस क्या होता है, रोम और रैम का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, रोम और रैम का डिफरेंस क्या होता है। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको रोम और रैम का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। इससे ज्यादा डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस अगर कोई बता देगा तो आप मेरे पास मेरे को बोलिएगा, मैं हार मान जाऊँ, ठीक है, तो समझ में आया। और एक आपको डिफरेंस अगर मैं बताना चाहूँ, अगर आपको इसमें भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको और एक डिफरेंस बताता हूँ। अगर आपको इसमें भी समझ में आया तो आप कोडिंग छोड़ दीजिए, आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये है अर्थ का सतह, अर्थ की सतह में यहाँ पूरा पानी है, ठीक है, पानी। अब आप पानी को पकड़ लीजिए, रैम, पानी को रैम पकड़िए, क्योंकि रैम इज परमानेंट, पानी जो है धरती के नीचे परमानेंट है, ठीक है। अब आप रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोम उस चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस चीज को रन कराने के लिए रोम, तो मैंने यहाँ पे एक बोर बैठा दिया और यहाँ पाइप से निकाल दिया,
ठीक है, मशीन, इसको बोलते हैं इमर्सिबल। फिर मैं चापाकल, ठीक है, हैंड पाइप बैठा दिया, ठीक है, फिर मैं टंकी बैठा दिया, टंकी से यहाँ से पानी ले रहा हूँ। कितने रकम के प्रोसेस हो गए रैम के, समझ में आया? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये रॉम है, ये रैम, रैम, ठीक है। तो रोम है परमानेंट, पानी जो है धरती के नीचे परमानेंट है, बट रैम आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको प्ले यूज करने का। तो आप समझ में आया रैम और रोम के बारे में, तो यही है। तो इसी को बोलते हैं रैम, प्राइमरी मेमोरी, जो कि जब तक हम लोग का लैपटॉप ऑन रहता है या मोबाइल ऑन रहता है तब तक रैम में मेमोरी आते रहता है। और रोम जो होता है वो परमानेंट हो गया, जैसे कभी भी आप वीडियो स्टोर कर रहे हैं, वीडियो जो स्टोर हो गया वो रैम रोम में हो गया वीडियो स्टोर। अब जब रैम जब प्ले करते हैं वीडियो को तो वो पार्ट को फेच करता है और आपकी स्क्रीन पे वो प्ले करवाता है, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलने के लिए। अब प्राइमरी रैम और रोम ज्यादा हो गया। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? आउटपुट डिवाइसेस होता है जो हम लोग को आउटपुट दे रहा है, जैसे कि विजुअल डिस्प्ले नहीं होती, ये जो मेरा जो स्क्रीन है ये आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, ग्राफिक्स आउटपुट, प्लॉटर्स एंड स्पीकर्स। सॉरी स्पीकर्स था, हम भूल गया था उस समय। तो स्पीकर जो होता है, जैसे मैंने हेडफोन बताया, तो स्पीकर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो ऐसे ही हम लोग, तो ऐसे ही कंप्यूटर काम करता है। मुझे लगता है कि आप लोग को रैम और रोम के बारे में समझ में आया होगा, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, उनके बारे में समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्लो चार्ट्स, फ्लो डायग्राम, ये काम कैसे करता है। ये जो काम किया, ठीक है, ये जो जितना भी मैंने रैम और रोम का आपको बताया था वो कैसे काम किया, इसका एक फ्लो चार्ट है। गाड़ी चला, जब कार ड्राइव करते उसका भी एक फ्लो चार्ट है, साइकिल चलाते उसका भी फ्लो चार्ट है, गेम ऑन करते उसका भी फ्लो चार्ट है, सबका एक फ्लो चार्ट है। तो हम लोग फॉलो करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।